नमस्कार दोस्तों। लड़ाकू औरत। एक बार एक व्यक्ति की किसी बात पर अपनी पत्नी से चिकचिक हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा, कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो तब झगड़ा, सुकून से रहने नहीं देती। बड़बड़ाते हुए नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी कि इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो पीछे के स्टूल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा, आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कह दिया, बेटा, मैं तो ठहरा अकेला, न कोई गृहस्थी न कोई साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो। उस व्यक्ति ने कहा, पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा। हर समय चिक 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 चिक। बाहर न भटकूं तो क्या करूं? जिंदगी नरक बना कर रख दी है। बुजुर्ग बोले, पत्नी जीने नहीं देती, बरखुरदार जिंदगी ही पत्नी से होती है। आज 18 वर्ष हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कदर नहीं की। आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त है। आलीशान घर दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वह धड़कन थी मेरे जीवन की, मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा। जाओ, अपनी ज़िंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में मेरी तरह पछताते रहोगे। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। उस व्यक्ति ने चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर बुजुर्ग को देखा, बिना एक मिनट गवाए घर की ओर चल पड़ा। पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। अपने पति को उसने दूर से ही देख लिया। डबडबाई आंखों से निहार रही थी। पास आते ही बोली, कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। पति ने कहा, तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी की ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं, उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है, कहीं क्षमा करके तो कहीं क्षमा मांगकर हंसी खुशी जीवन बिताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।